उसके घर का भोजन खाऊंगा, उसके हाथ का भोजन खाऊंगा जिसने गंगा का स्नान किया होगा। अब वो भगत गंगा स्नान के लिए चल दिया और चलते चलते उसको शाम हो गई। जब उसको शाम हो गई, अंधेरा हो गया, उधर से कुछ आंधी की बरसात जो है उधर से वो भी मौसम हो गया। अब वो कहने लगा कि मुझे थोड़ा रात हो गई है और यहाँ पर कहीं रात काटनी चाहिए और सुबह जा करके और स्नान पानी करूंगा। तो वहीं पर एक साधु की कुटिया थी, वहीं पर एक साधु की कुटिया थी। तो वो भगत जा करके कहने लगा, महाराज जी मुझे थोड़ा आंधी का जो है मौसम बिगड़ गया है और मुझे आगे जाना था और मुझे रात काटनी है। महात्मा ने कहा, भाई ये दरबार पड़ा है, इसमें आराम से बैठो और आराम करो और आपको जैसा भोजन भी खाओ। तो वो उसने आराम किया थोड़ी देर। उधर से साधु जो है वो महात्मा जी भोजन की थाली ला करके और उनके सामने आ गए। महात्मा जी भोजन की थाली लेकर के उनके सामने आ गए। उन्होंने कहा कि भगत जी भोजन कीजिए, भोजन कीजिए। अब उन्होंने जब देखा साधु महात्मा को, थोड़ी दूर पर ही गंगा का किनारा था और गंगे के किनारे के ऊपर ही उनकी कुटिया थी। तो वो भगत अब मन में सोचने लगा कि महात्मा जी भोजन ले आए हैं, मैंने तो प्रण कर रखा था भाई जिसने गंगा जी का स्नान किया होगा मैं भोजन उसी के हाथ का खाऊंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब ये साधु तो गंगा के किनारे पे ही रहता है, इससे क्या पूछना, ये तो रोज ही गंगा में स्नान करता होगा, इससे क्या पूछना, ये तो रोज ही गंगा में स्नान करता होगा। इसलिए उसने उसको पूछा नहीं और भोजन कर लिया। भोजन करके और जब वो सो गया और सुबह होते ही और पूछने लगा, महाराज जी रात को मौसम खराब होने के कारण से मैं रास्ता भटक गया था और लेकिन आप मुझे गंगा जी का रास्ता बतला दीजिए, मैं गंगा में स्नान करने के लिए जाता हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे, भगत जी गंगा क्या होती है? भाई गंगा का हमें तो पता नहीं, गंगा कैसी होती है हम तो नहीं जानते। अब वो भगत जो है पछतावा करने लग गया, कहने लगा भाई मेरा तो नेम व्रत टूट गया कि मैंने प्रण कर रखा था जिसने गंगा जी का स्नान किया होगा मैं भोजन उसी के हाथ का खाऊंगा, लेकिन आज तो मेरा व्रत जो है टूट गया और मैंने तो पूछा नहीं, ये तो गंगा को जानते ही नहीं। तो वो शब्दों के ऊपर जो है दोष आरोपित करते हुए और चला जा रहा है, वहां से पछतावा करता हुआ और जा रहा है। जाते जाते उसको रास्ते में क्या हुआ, देखा 3 गौएं आ रही हैं, रास्ते के बीच में 3 गौ आ रही हैं। उनका रंग जो है एकदम काला था। 3 गौ रास्ते में आ रही हैं और उनका रंग एकदम काला था और वो जाते जाते वो भगत देख रहा है और देखते देखते वो साधु के साथ वाली एक तालाब था और उस तालाब के बीच में वो 3 गौएं पड़ गई। जब 3 गौएं तालाब के बीच में बढ़ गई और जब उन्होंने स्नान किया, वो भगत वहीं पर देख रहा है कि ये गौएं इधर कहाँ जा रही हैं। जब उसने देखा अपनी आंखों से कि 3 गौएं तालाब के बीच में स्नान करने के लिए बढ़ गई हैं और जब स्नान करके और 3 गौएं बाहर निकली तो उनका रंग एकदम सफेद हो गया। पहले वो काले रंग की थी और जब बाहर
गई तो एकदम उनका रंग सफेद हो गया और वो सफेद दूध की तरह होकर के और तालाब से जब जाने लगी तो रास्ते में वो भगत खड़ा था और उसने उनके चरणों में नमस्कार की कि मुझे अचंभा हो गया है, आपका रंग जो है पहले काला था और अब जो है दूध की तरह सफेद हो गया है, ये क्या अचंभा है माता, मुझे इसका जो है परिणाम बताओ। तो तीनों गौओं में से बोली कि भगत कि मैं जो हूँ गंगा और ये है सरस्वती और ये है जमुना। गंगा, जमुना और सरस्वती हम तीनों जो हैं गौएं जो है इस तालाब में आ जाती हैं कि जब कोई पापी पुरुष इतने आकर के हमारे बीच में स्नान करते हैं तो उस दुनिया का जो पाप है, पापियों का पाप का बोझा जो है हमारे ऊपर ज्यादा चढ़ जाता है, तो हमारा रंग एकदम काला हो जाता है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, अपने पाप का बोझा हम इन संतों की छपड़ी के बीच में आकर के उतारती हैं। अपने पाप के बोझे को हम संतों की इस छपड़ी के बीच में आकर उतारती हैं। जब हमारा पाप का बोझा उतर जाता है तो हमारा रंग एकदम सफेद हो जाता है। तो वो भगत कहने लगा, अरे मैं तो कितना पापी हूँ जो कि मैं संतों को कितना निंदा करता जा रहा हूँ कि मैंने इसके हाथ का भोजन क्यों किया और इसने गंगा का स्नान नहीं किया। और गंगा, जमुना और सरस्वती तो खुद इनके चरणों में आती हैं, तो मैं गंगा में क्यों जाऊं? कि गंगा, जमुना तो ये खुद इनके संतों के चरणों में आती हैं, तो मैं क्या जा करके गंगा में लूंगा? मुझे तो चाहिए संतों के चरणों में ही पड़ना। वो जा करके और संत जी से अपनी माफी मांगने लगा, कहने लगा महाराज जी मुझे माफ कर दो, मैं तो आपके ऊपर दोष आरोपित करता जा रहा है। तो वो कहने का मतलब है कि वो संतों के चरणों में ही पड़ गया। तो भाई गंगा, जमुना जो है ये संतों के चरणों में ही रहती हैं, ये भी आकर के संतों के चरणों में ही अपने पाप को उतारती हैं। कि जो कुछ संतों के दरबार में मिलता है, सत्संग में मिलता है, वो कहीं तीर्थों पे नहीं मिलता। कि तीर्थ फिरे एक फल और संत मिले फल चार और गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। भाई जो तो संतों के दरबार में है वो तीर्थों पर नहीं है। तो भाई कहने का मतलब है संतों के चरणों में रहें और संतों के वचनों को अपने दिल में बसाएं, तो हमारी पहली भक्ति लगेगी।